लेकिन अब एक ऐसी खबर जो देश के लिए बहुत जरूरी है और बड़े गर्व की बात है कि भारत ने एक ऐसी चीज तैयार कर ली है जिससे दुश्मन देश परेशान है। दुश्मनों के काल की हम बात कर रहे हैं भारत के पहले आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र की। भारतीय सेना का यह नया अस्त्र चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाला है। भारतीय सेना इस नए हथियार से किसी भी समय में आतंकियों और देश के दुश्मनों के खिलाफ एयर स्ट्राइक कर सकती है। भविष्य में सर्जिकल स्ट्राइक के लिए फाइटर जेट्स की जरूरत नहीं है। भारतीय सेना को स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र का पहला बैच मिल गया। 120 ड्रोन शामिल हैं। एलएसी से एलओसी तक कैसे ये ड्रोन भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर होंगे, ये रिपोर्ट। नागास्त्र 1 सेना की भाषा में लॉइटरिंग म्यूनिशन और सामान्य भाषा में कहें तो सुसाइडल ड्रोन या आत्मघाती ड्रोन, जो पलक झपकते ही दुश्मन के बंकर, पोस्ट और हथियार डिपो को तबाह करने की ताकत रखता है। पिछले साल सेना ने इस हथियार का चीनी बॉर्डर के पास लद्दाख की नुब्रा घाटी में परीक्षण किया था। टेस्टिंग के दौरान नागास्त्र ने पूरी सटीकता के साथ अपने टारगेट को हिट किया और धुआं कर दिया। इस हथियार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बिना किसी नुकसान के ये दुश्मन की सरहद में घुसकर उस पर एयर स्ट्राइक करता है। तो आप जो ठीक मेरे सामने ये जो नागशास्त्र देख रहे हैं, नागशास्त्र 1, ये फिदाइन हमले की तरह करता है, यानी कि दुश्मन के ऊपर जाके सीधे उसके इलाके में घुसकर उसके ऊपर गिरता है। आपको साल 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक याद होगी, जब पुलवामा का बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकी संगठन के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। नागास्त्र की ताकत मिलने के बाद एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक के लिए फाइटर जेट्स की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसकी मदद से अपनी सीमा में बैठकर दुश्मन के इलाके में आत्मघाती अटैक करना आसान हो जाएगा। जो नागास्त्र 1 है, ये एक कामिकाजी टाइप ड्रोन है जिसको सुसाइड ड्रोन कहते हैं, जो कि सुसाइड ड्रोन होकर वहां पर जाकर टारगेट पर फट जाता है। आज की जो सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए भारत की सेना को आधुनिक बनाने की तरफ जोर देना अत्यधिक जरूरी है। नागास्त्र को नागपुर की सोलर इंडस्ट्रीज ने बनाया है। भारतीय सेना ने अपनी आपातकालीन खरीद के तहत करीब 480 नागास्त्र ड्रोन का ठेका दिया था, जिसमें से करीब 120 ड्रोन भारतीय सेना को मिल गए हैं। सेना को सौंपने से पहले नागास्त्र की अच्छी तरह से जांच की गई है। नागास्त्र को एलओसी और एलएसी पर पाकिस्तान चीन की साजिशों को डसने के लिए तैनात किया जा सकता है। अंजू निर्वाण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। नागास्त्र की वो कौन सी खासियत है जिसके चलते इन्हें भारतीय सेना का ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है? अब जरा वो देखिए। नागास्त्र कामिकाजी मोड वाला ड्रोन है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से देखिए, जो 2 मीटर तक जीपीएस की मदद से किसी भी खतरे को नष्ट कर सकता है। नागास्त्र एक ड्रोन की रेंज करीब 30 किलोमीटर तक की है। इसे साइलेंट मोड में 1200 मीटर की ऊंचाई पर ऑपरेट किया जा सकता है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि उससे नीचे भी जा सकता है और रेडार की पकड़ से बच सकता है। इसका एडवांस वर्जन 2 किलो से ज्यादा गोला बारूद ले जाने में सक्षम है। यह ड्रोन 60 मिनट से तक हवा में उड़ने की क्षमता रखता है। मैन इन लूप में इसकी रेंज 15 किलोमीटर और ऑटोनॉमस मोड में 30 किलोमीटर है। इसमें रियल टाइम वीडियो बनता है। ये डे नाइट सर्विलांस कैमरे से लैस है। इस ड्रोन की एक और खासियत पैराशूट रिकवरी मैकेनिज्म है, जिसके जरिए मिशन कैंसिल होने पर यूएवी को वापस लाया जा सकता है, सॉफ्ट लैंडिंग कराई जा सकती है। इस सब के बीच में भारतीयों के लिए गर्व की बात यह है कि इस ड्रोन के 75% पार्ट्स देश में ही निर्मित हैं। नागास्त्र 1 के अलावा भारतीय सेना के पास पहले से कौन कौन से ड्रोन हैं, उसकी डिटेलिंग आपको दिखाते हैं। भारतीय सेना के पास निशांत ड्रोन है। निशांत ड्रोन डीआरडीओ ने इसे डेवलप किया है। यह स्वचालित नहीं होता, बल्कि पैराशूट की मदद से नीचे उतरता है। भारत के पास रुस्तम ड्रोन भी है, जिसका इस्तेमाल 24 घंटे की निगरानी और टोही भूमिका में किया जा सकता है। इसे भी डीआरडीओ ने विकसित किया है। इसके अलावा भारत के पास इजरायली हैरोप ड्रोन है।
इजराइल से ही भारत को हेरॉन ड्रोन मिले हैं। इन्हें लद्दाख में तैनात किया गया। भारत के पास इजराइल की सर्चर ड्रोन भी है। इसका इस्तेमाल सेना लंबी दूरी के सर्विलांस के लिए करती है। इसके अलावा भारत ने MQ-9B रीपर ड्रोन के लिए अमेरिका के साथ सौदा भी किया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, MQ-9 रीपर। लेकिन अब ज्यादा छोटे ड्रोन्स का चलन है। सवाल यह है कि भारत की अपनी ड्रोन शक्ति बढ़ाने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देश अपनी ड्रोन पावर में इजाफा क्यों कर रहे हैं। इसका जवाब है रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास की जंग में जो ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, वो तस्वीरें उसकी गवाह है। रूस यूक्रेन युद्ध में तो ड्रोन के इस्तेमाल ने पूरे वॉर डायनामिक्स को बदल के रख दिया है। हमास ने भी 7 अक्टूबर को ड्रोन्स का इस्तेमाल कर इजराइल के आसमानी सुरक्षा कवच को भेद दिया था। इसके बाद विश्व के तमाम देशों को लगने लगा है कि फ्यूचर वॉरफेयर का अहम हथियार बनने जा रहा है ड्रोन। क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर सीरियल अटैक। रूस के पेस्कोव एयरपोर्ट पर हमला। 30 अगस्त 2023 को रूस पर यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक। अप्रैल 2022 में ब्लैक सी में रूसी वॉरशिप मॉस्को को तबाह करने वाला हमला। रूस जैसे शक्तिशाली देश के सामने टिके रहने के लिए ड्रोन यूक्रेनी सेना के लिए गेम चेंजर साबित हुए हैं। यूक्रेनी ब्रिगेड ने कई बार ड्रोन्स के जरिए रूस के अंदर घुसकर खासकर क्रीमिया में बड़े हमलों को अंजाम दिया है। युद्ध के शुरुआती दिनों में भी रूसी सेना ने यूक्रेन पर ईरान से मिले शाहिद कामिकाजे ड्रोन से भीषण हमले किए। ड्रोन हमलों से कीव के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इसके बाद यूक्रेन ने अपनी युद्ध रणनीति में बदलाव किया और पारंपरिक ड्रोन की जगह रशियन ब्रिगेड के खिलाफ मॉडर्न ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू किया। यूक्रेन को ड्रोन युद्ध का आइडिया अमेरिकी सेना से मिला। इसकी बदौलत उसने रूसी सेना को कई मोर्चों पर छकाए रखा। यूक्रेन ने शुरुआत में तुर्की में बने TB2 ड्रोन का इस्तेमाल किया। इससे रूसी आर्मी को रोकने में काफी हद तक मदद भी मिली। मौजूदा समय में यूक्रेन की पीकी ब्लाइंडर्स ब्रिगेड यानी ड्रोन दस्ता रूसी सैनिकों के छक्के छुड़ा रहा है। रूस यूक्रेन के साथ अगर गाजा फ्रंट की बात करें तो 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के खिलाफ जो हमला किया, हमले से पहले उसने सर्विलांस के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। इसके अलावा इजराइल बॉर्डर की दीवारों पर लगे CCTV कैमरों को भी ड्रोन से तबाह किया। ड्रोन की ताकत का एक और उदाहरण इजराइल पर ईरान का अटैक है। जब ईरान ने 300 से ज्यादा ड्रोन अटैक का दावा किया, हालांकि इजराइल की तरफ से ज्यादातर ड्रोन्स को नष्ट करने का दावा किया गया। इन उदाहरणों से साफ है कि ड्रोन फ्यूचर वॉरफेयर का अहम हथियार है।